शेर व शायरी से मेरा लगाव, अदब से मेरा लगाव रहा है ये। तो चलो कुछ अपने दोस्तों के लिए ये गालिब की रूह ना नाराज़ हो जाए। शायर कहता है, छूट जाऊं गम के हाथों से, छूट जाऊं गम के हाथों से, गर निकले दम कहीं, अरे खाक ऐसी ज़िंदगी पे कि तुम कहीं और हम कहीं। वाह वाह वाह। वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बोलता कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान सकलैन मीर। नाजरीन, सफ़ेद चादर, सफ़ेद सूट, सफ़ेद जूते और सफ़ेद टोपी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बेस्ट पर्सनैलिटी अवार्ड जीतने वाले बाबू ग़ुलाम अहमद साहब। इनकी ख़ास बात यह है कि ये खुश लिबास होने के साथ साथ खुश गुफ्तार भी हैं और खुश मिजाज भी हैं। चलिए हम आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं और इनसे राज जानते हैं कि अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे अच्छा बना सकते हैं और अच्छी पर्सनैलिटी का राज क्या है, ये इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने कौन सा अवार्ड जीता है पर्सनैलिटी के हवाले से? तो ये 2017 में एक फ़ंक्शन यहाँ मुनक्कद हुआ था कुंडल शाही में। तो मैं इत्फाकन कुंडल शाही में जाता ही रहता हूँ बाज़ार में, तो मैं भी वहाँ चला गया। तो मेरे दोस्तों को मालूम तो था मेरे बारे में, तो मुझे उन्होंने बड़ी शफ़क़त से बिठाया और सब ने इस बात को ज़ेर बहस लाया जो वहाँ पर मौजूद थे कि हमारे पास वेल ड्रेस ये शख्सियत मौजूद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उन्होंने अवार्ड से नवाजा। खुश रहने के बारे में मैं जनाब से ये गुजारिश करूँ कि जिस शख्स को अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। इंसान मसाइब से तो गुज़रता है, लेकिन अपने कंप्यूटर को कम से कम वो वायरस से बचाए, तो खुश रखने की कोशिश करें। अल्लाह तौफीक दे सबको। लोग सोते हैं, मैं कभी दांत साफ़ करता हूँ, कभी कुछ, मैं काम मेरा वो चलता रहता है, ताकि सुबह हो तो बाहर निकलें तो पता चले कि चमन में फूल खिले हुए। वाह 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 वाह। आम तौर पर ये होता है कि देहात में रहने वाले लोग अपने लिबास पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे को बचपन से जान रहे होते हैं। तो देहात में रहकर आपने अपने आप को इतना मेंटेन रखो, ये कैसे मुमकिन हुआ है? मेरी ये शुरू से ये एक मेरा ज़हन था, मेरी ये कोशिश रही है। ये मुझे इल्लामा इकबाल और कायद आज़म के लिबास के साथ बड़ा लगाव रहा। गांव में 2-3 दर्जी थे, अब तो वो दुनिया से चले गए हैं। वो कोट वास्कट के दर्जी थे और सिर्फ़ मेरे ही कोट बनाते थे वो। एक दर्जी तो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, मास्टर इनायत साहब, तो एक मरतबा मुझे कहने लगे, बाबू साहब अब तो मेरा वक्त ख़त्म हो गया, मेरी नज़र भी कमज़ोर हो गई, मैं तो आपका कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने कहा फिर मुझे तो आप इससे तो आपने मुझे यतीम कर दिया। कहने फिर फरमान लगे, अच्छा फिर एक घर रुई भी रखती है, अपनी ज़बान में उन्होंने कहा, तो चलो कपड़ा लाओ, मैं आपको आखिरी ये कोट, वाकई वो आखिरी कोट मेरा बस काट उन्होंने बनवाया किस्म का। फिर मेरे लिए बड़ी परेशानी होती है, लोग नहीं समझते, मैं बताता भी नहीं हूँ किसी को कि मेरे साथ क्या हुआ। उस हर चीज़ मिलाने के लिए बूट और कोट बस काट और टोपी, ये तमाम चीज़ें सेट करने की मुझे मार्केट का कोना कोना छानना पड़ता है, छोटी छोटी पीसें लेकर कि वो रंग किधर से मिलेगा, वो रंग मिलाने में, फिर वो कपड़ा तलाश करने में, फिर उसको खुफिया तौर पे बनाना, पता ना चले, उस वक्त पता चले चलो बाबू ने ये सूट पहना हुआ और चलो आपने रास्ते पे जा रहा है। मैं मेरे यहाँ दर्जी थे बनाने वाले, 8,000 से शुरू हुआ था मेरा कोट बस का जोड़ा बनाने में, इसकी लागत आती थी। फिर ये 10 पे गया, फिर ये 15 पे गया, फिर भी ये 20,000 पे गया। अब तो और ज़्यादा ये है कि 25,000 रुपये पे ये पूरा मुकम्मल सेट जो ये तैयार होता है। और एक मरतबा एक कपड़ा यहाँ से नहीं मिला तो मेरे एक रिश्तेदार हैं अज़हर शाह साहब, तो वो गलगित जा रहे थे वो, तो मैंने उनको छोटा सा पीस दिया एक 1 इंच का। मैंने कहा गलगित में ये तलाश करके मेरे लिए ये कपड़ा लाना। कपड़ा था वास्कट और टोपी का, तो उन्होंने टोपियाँ बनी हुई मेरे लिए 2 वहाँ से लेके आ गए। वो कपड़ा भी लाया लेकिन 2 टोपियाँ भी बनी हुई लेके आ गए। कहने लगे जी मुझे वो मार्केट से ये चीज़ें मिली, इतनी वो करनी पड़ती है। तो मेरा एक शौक़ है, किसी से कोई वो नहीं है, मैं दिखलावे के लिए नहीं करता हूँ, मेरा ज़हन ही नहीं है कोई के कहे कुछ नहीं, कोई कुछ भी कहता है, मैं दिन रात बस अपने काम में वो लगा रहता हूँ। जो हमारे नाज़रीन देखने वाले लोग हैं, आपको इस वक्त देख रहे हैं, अगर वो अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहें तो क्या टिप्स देंगे उन्हें? ये तो इंसान के सोच की बात है, उसके शौक़ की बात है। अगर वो शौक़ हो, ख़र्चा करना पड़ता है, फिर चारों तरफ से आपने हाथ को क्लोज़ करना पड़ता है। चलो भी मैं इस लाइन पे चल रहा हूँ, मैं अपनी ये चीज़ बनानी है, ये कर, तो दोस्तों के साथ अगर सोसाइटी महफ़िल या दोस्तों का भी तावन हो
तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकता है आदमी, मेरे दोस्त कर सकते। मैं अपने दोस्तों के लिए ये पैगाम छोड़ना चाहता हूँ कि अपने आप को खुश रखो, अपने लिबास को बेहतरीन बनाओ, अपनी ज़बान को बेहतर, अपनी नज़रों को बेहतरीन बनाओ, अल्लाह आपको बेहतरीन बनाएगा। तो उम्र कितनी है आपकी? अगर सच बताऊँ तो मेरे ख्याल में कुछ कह दूँ तो वो बुरा ना मान जाए। तो उम्र ओरिजिनल ये सीरियस बात करता हूँ, मैं 80 में दाखिल हो रहा हूँ अभी। 80 साल के और माशाल्लाह से आप इतने सेहतमंद हैं। क्या खुराक आपने अच्छी रखी हुई है? खुराक अच्छी है, थोड़ा मैं सोचता बहुत कम। वो पंजाबी में एक शेर है ना, सोची पिया तो बंदा गया। तो मैं सोचता नहीं हूँ, अपने कंप्यूटर को साफ़ रखने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा जो कुछ हो गया तो होता है, मर गया तो मरने के लिए पैदा हुए हैं, हादसा हो गया, हादसे होते रहते हैं, ये अल्लाह का काम है। हमारा काम है उससे निपटना हिम्मत से, तो हिम्मत से बस चलता रहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाज़रीन, में इस वक्त तक तकरीबन 100 साल से ज़्यादा उम्र के दर्जन से ज़ायद लोगों के इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ और आज माशाल्लाह अंकल भी 80s में दाखिल हो चुके हैं और उनकी सेहत भी आपने देख ली। जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ सबका एक ही कहना था कि आप हमेशा अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें। लास्ट टाइम मैंने आपकी मुलाकात 111 साल बाबा से करवाई थी, उनका भी यही कहना था कि अगर आपको गम आए उसको खुशी में बदलें। ये आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है कि आप गम को खुशी में किस तरीके से बदलते हैं। जब आप अपने ऊपर आने वाली टेंशन का असर नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो ज़हर है वो आपके जिस्म में दाखिल नहीं होगा और वो मोहलिक बनकर आपको वक्त के साथ साथ हलाक नहीं करेगा। इसी पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपने मेज़बान सकलैन मीर को दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए बोलता कश्मीर। अल्लाह हाफ़िज़।